दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कुछ दिन पहले ही सी वोटर का सर्वे आया था और आए दिन नए नए सर्वे सामने आते हैं। अब इंक इनसाइट का सर्वे आया है। इस सर्वे में क्या कुछ सामने आया है ये आपको एक एक कर बताते हैं। कुछ सवाल हैं, पहले उस सवाल को समझते हैं कि सवाल के जवाब में लोगों के मन में क्या है। सवाल ये पूछा गया इंक इनसाइट की तरफ से कि अगर आज चुनाव होते हैं तो आप किसे वोट देंगे। तो 48.9% लोगों ने कहा एनडीए को और 35.8% ने कहा महागठबंधन को। 0.3% लोगों का कहना है कि AIMIM को और 1.8% लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज को हम वोट करेंगे। ये इंक इनसाइट का सर्वे है। दूसरा सवाल ये था कि अगर आप एनडीए को वोट देंगे तो फिर आप एनडीए में किसे वोट देंगे। तो इसके जवाब में 64.7% लोगों का कहना है बीजेपी, 30.6% लोगों का कहना है जेडीयू, 4.4% लोग एलजेपी और 0.1% लोग हम, जो जीतन राम की पार्टी है, जीतन राम मांझी की, उससे के साथ जाने को तैयार है। फिर सवाल ये था कि अगर आप महागठबंधन को वोट देंगे तो किस पार्टी को वोट देंगे। तो महागठबंधन में आरजेडी को 82.7% लोगों ने कहा कि हम वोट देंगे, 13.5% लोग कांग्रेस के साथ हैं, 3.3% लोग लेफ्ट और 0.4% लोग वीआईपी, जो विकासशील जो पार्टी है, वो मुकेश सहनी की पार्टी है, उसके साथ है। इसके अलावा जो कुछ सवाल थे उसमें सवाल ये था कि बिहार का सीएम आप किसे देखना चाहते हैं। तो इस सवाल में इंक इनसाइट को जो जवाब मिला उसमें 35.6% लोग नीतीश कुमार को चाह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग तेजस्वी यादव को 38.3% लोग चाह रहे हैं। चिराग पासवान को 4.6% लोग और सम्राट चौधरी को यहाँ पर 1.7% लोग। प्रशांत किशोर को जरूर जो 2.3% लोगों की चाहत है कि प्रशांत किशोर यहाँ पर सीएम बने। लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी जो डिमांड है वो है तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव एक युवा फेस भी हैं। अब इसमें दो चीजें आपको बताते हैं, एक एनडीए, अब एनडीए में कौन है और महागठबंधन में कौन। एनडीए में अगर बात करें तो एनडीए में जेडीयू है, बीजेपी है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएमएल, और इसके अलावा हम है जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, इसके अलावा एलजेपी है जो चिराग पासवान की पार्टी है। तो ये जो पांच है वो है एनडीए के साथ। महागठबंधन की बात करें अगर तो महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है और फिर सीपीआई है। इसके अलावा अब वीआईपी भी आ गई है जो मुकेश सहनी की पार्टी थी, जो 2020 में ये एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब ये बीजेपी को छोड़कर, मतलब एनडीए को छोड़कर अब महागठबंधन के साथ आ गई है। और इसी साल नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही चुनाव आयोग इसे चुनाव करा सकती है क्योंकि नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं, बीजेपी के कंट्रोल में है नीतीश। तो वहीं पर एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जंगल राज को फिर से वापस नहीं लाने देंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में वार पलटवार हो रहा है। फोकस है नीतीश कुमार को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर, जो सीएम फेस है उसमें। अब जो दो गठबंधन के अलावा जो फेस सामने आ रहा है उसमें है प्रशांत किशोर। लेकिन एनडीए में दो चेहरा नहीं, तीन चेहरा को आगे फोकस किया जा रहा है सर्वे में भी। एक है सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार। अब सम्राट चौधरी बीजेपी से हैं, चिराग पासवान एलजेपी से हैं और जेडीयू से तो नीतीश कुमार हैं। तो तीन चेहरा एनडीए से नजर आ रहे हैं, जबकि महागठबंधन से एक चेहरा को आगे फोकस किया जा रहा है, उसमें तेजस्वी यादव को। इन दो गठबंधन के अलावा जो एक चेहरा है सीएम फेस को लेकर, वह है प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी है जन स्वराज। अभी 2024 में ही उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया था और 243 जो विधानसभा की सीटें हैं उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है। अब इसका परिणाम क्या होगा, कौन हारता है कौन जीतता है, जब चुनाव होगा तब हम आपको बताएंगे। अगर आप बिहार से हैं और कोई आपके क्षेत्र की जानकारी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।